तो भगवान ने इस कारिका की संगति लगाई। प्रपंच निवृत्त्या चेत प्रतिबुध्यते अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतम इति। पूर्व कारिका में बोध की स्थिति का निरूपण किया, जहाँ पर कारिकाकार बोलते हैं अनादि मायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। जीव शब्दवाच्य जो अहम है, व्यक्ति शब्दवाच्य जो अहम है, वो इसीलिए व्यक्ति है, इसीलिए जीव है, क्योंकि वो माया निद्रा में सो रहा है। और यह जो उसका सोना है वो निर्नैमित्तिक है, बिना किसी कारण के है, काल में आरंभ नहीं हुआ, और इसलिए इसके सुप्ति को, इसके अज्ञान को, इसके जीवत्व को अनादि कहा जाता है। इस सिद्धांत की बात है। अनादि मायया सुप्तः, सुप्तः मायया, माया में सो रहा है, माया के द्वारा सो रहा है। माया कब से है तो उसके लिए बोलते हैं अनादि। क्यों अनादि बोल रहे हैं? क्योंकि तिकी ये अविद्या है, इसमें किसी प्रकार का बाहर से कोई निमित्त नहीं है। अनादि का अभिप्राय है नहीं होता। अनादि कहने से अस्ति का बोध नहीं होता। अज्ञान अनादि है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो है। माया अनादि है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो है। भगवान ने गीता में प्रकृति को अनादि कहा, हमने उस समय ये चर्चा की थी। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि, उभवपि अनादि विद्धि। तो अनादि विद्धि न तो सद विद्धि। अनादि का इतना ही अभिप्राय है कि उसके पीछे कोई निमित्त नहीं है, आरंभ नहीं हुआ, कारण नहीं है। है या नहीं है, जो भी स्थिति मिथ्या है अथवा सत्य है, लेकिन अगर वो निर्नैमित्तिक है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वह अनादि है। आदि न विद्यते, इसका एक अभिप्राय ये भी होता है कि वह कार्य रूप नहीं है। आदि माने कार्यम, आदि बोलते हैं कार्य को, कार्य रूप नहीं है। तो जिस माया में जीव सो रहा है, माया शब्द का उच्चारण करते हैं। माया शब्द से यहाँ जो अभिप्राय लेना चाहिए वो त्रिगुण तो है ही है माया का अर्थ, लेकिन ध्यान रखना त्रिगुण अवान्तर कारण है, मूल कारण है अविद्या।
हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो अविद्या है उसके बाद आता है, जब वृक्ष खड़ा हो गया ना, तब गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः। गुण के द्वारा जो वृक्ष का पालन पोषण हो रहा है, तो गुण जो है वो अवान्तर कारण बना। इसी तरह से कर्म जो है वो भी अवान्तर कारण है, बाद में स्वयं कार्य बन करके फिर कारण होता है। सुप्ति का अगर कोई हेतु माया शब्द से बता रहा है, तो सुप्ति का अर्थ होगा अविद्या। मोह निशा सब सोवनिहारा। अविद्या में जीव सो रहा है। ये तो हुआ उसका अव्यक्त रूप, कारण रूप। कार्य रूप क्या है? मिथ्या ज्ञान, अन्यथा ग्रहण। वो क्या है? अहम वृत्ति और इदम वृत्ति। वो भाष्यकार ने दिखाया, मम अयम पिता पुत्रः पशवः इत्यादि। ये जो दो वृत्तियां हैं हमारे साथ लगी हैं, बस ये जो मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान प्रकट है, प्रत्यक्ष है, लेकिन मिथ्या ज्ञान अकारण नहीं है। मिथ्या ज्ञान स्वप्न स्थानी है। अविद्या निद्रा स्थानी है। दो स्थिति है ना, निद्रा और स्वप्न। अन्यथा गृह्णत स्वप्नः निद्रा तत्वम अजानतः। इस बिंदु पर जब सोचते हैं तो देखो, सुषुप्ति में मिथ्या ज्ञान का लय होता है। अहम इदम मम इदम, यह वृत्ति वहाँ स्फुरित नहीं होती। तो मिथ्या ज्ञान की जो लीन दशा है वो ज्ञान दशा नहीं है। इसीलिए वेदांत कहता है कि विक्षेप समस्या नहीं है। विक्षेप समस्या है, उसका एक रूप है वो, लेकिन विक्षेप मूल समस्या नहीं है। विक्षेप जिस आवरण के कारण है, वो मूल समस्या है। निद्रा मूल समस्या है। जब तक वह आवरण भंग नहीं होता, जब तक यह निद्रा भंग नहीं होती, तब तक समस्या का समाधान नहीं माना जाता। सुप्तः प्रबुध्यते। जो सो रहा है, ये निद्रा, जो सो रहा है, जब प्रबुद्ध होता है, निद्रा भंग होनी चाहिए। विक्षेप के धरातल पर एक और बात ध्यान में आती है। विक्षेप अनेक प्रकार का हो सकता है। माला है, रज्जु है, भूछिद्र है, एवं प्रकारान विक्षेपान विक्षेपाः भवन्ति। लेकिन रज्जु का अज्ञान उसमें एक प्रकार है, कॉमन है, आवरण में अनेकता नहीं होती। इसलिए यदि कोई केवल विक्षेप को अज्ञान माने, जैसे योग दर्शन में केवल विक्षेप को ही अज्ञान माना गया। अविद्या का लक्षण क्या है? शुचि में अशुचि में शुचि भावना, अनात्मा में आत्म भावना, असुख में सुख भावना, और
अनित्य में नित्य भावना। ये चार जो वृत्तियां हैं उसको उन्होंने अविद्या कहा है। अनित्य, अशुचौ, हाँ, सुखे, अनात्मसु, सुखानात्मसु, ये चार स्थान हैं। चार पर जो विपरीत ज्ञान है उसका नाम है अविद्या। वेदांत कहता है नहीं, ये अविद्या नहीं है। ये क्या है बोल सकते हैं? ये अविद्या का कार्य है। ये देखो फर्क हो गया। दोनों लोग अविद्या शब्द का उच्चारण करते हैं, सांख्य वाले भी करते हैं। सांख्य की भी अविद्या यही है, योग की भी अविद्या यही है, मिथ्या ज्ञान। वेदांत मिथ्या ज्ञान को अविद्या का कार्य कहता है। वो स्वप्न स्थानी है, वो अन्यथा ग्रहण है। असली जो नींद है ना, जिसमें लोग सो रहे हैं, वो मोह निशा अथवा या निशा भगवान ने खुला छोड़ दिया। या निशा सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम या निशा अस्ति। सारे भूतों के लिए जो रात बनी हुई है, अपना खुद का स्वरूप, अहम का शुद्ध अर्थ, वो क्या है? बोले वो ये है कि जब आप जागोगे तो इस प्रकार की अपने विषय में वृत्ति बनेगी, इस प्रकार का अपने विषय में विचार बनेगा। कैसा अनुभव होगा? अजम, अहम अजम अस्मि, अहम अजोस्मि। यह वृत्ति, यह जैसे अहम पिता सुखी इत्यादि बोल रहे थे, अब बोलेंगे अहम अजह, अहम अनिद्रह। विसर्ग लगेगा क्योंकि पुल्लिंग हो गया। अहम अजह, अहम अनिद्रह, अहम अस्वप्नः। बिल्कुल ये वृत्ति भीतर आनी चाहिए। प्रमावृत्ति है। बोध वृत्ति माने प्रमावृत्ति, निश्चिताः। ये बार बार याद रखना कि निष्ठा दृढ़ प्रमा को ही बोलते हैं। वही अबाध्यमान है, वही सभी अवस्थाओं में रह सकती है। वही एक चीज है जिसका बाद कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए निष्ठा शब्द यदि कहीं सार्थक हो रहा है तो वो केवल प्रमा में, दृढ़ प्रमा में ही वो सार्थक होता है, अन्यत्र वो सार्थक नहीं हो सकता। तो ये कारिकाकार ने बड़ा अच्छा शब्द दिया, निश्चिताः पश्यन्ति, हाँ, निश्चिताः निद्राम न निद्राम नैव च स्वप्नः तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः। तुर्य में निश्चित लोगों को न निद्रा दिखती है और न तो स्वप्न दिखता है। यदा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम, चौथा शब्द है अद्वैतम, वहीं से संगति लगाते हैं। बोलते हैं प्रपंच निवृत्त्या चेत प्रतिबुध्यते। यदि प्रपंच की निवृत्ति से प्रतिबोध होता है तो अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतमिति, तो प्रपंच की निवृत्ति तो होती दिखाई नहीं देती। अनिवृत्ते प्रपंचे माने चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो तो उसके भी व्यवहार में प्रपंच दिखता है,
वो भी व्यवहार करता है, वो भी प्रमाण प्रमेय व्यापार करता है, लोगों के साथ बातचीत करता है, उठता है, बैठता है, सोता है। सो प्रपंच तो है। किसी भी ज्ञानी के प्रपंच की निवृत्ति हमने नहीं देखी, ये पूर्व पक्ष है। अप्रपंचे, अनिवृत्ते प्रपंचे, प्रपंच निवृत्त हुआ नहीं। तो अद्वैतम, ये इस शब्द का भाव क्या है? ज्ञानी अद्वैत में निष्ठ है और मुझसे बात कर रहा है, इसका भाव क्या है? वो व्यवहार करता है और वो अद्वैत निष्ठ है, इसका मतलब क्या विवक्षा है, क्या तात्पर्य है? अब देखो, ये एक साधक का प्रश्न रहता है, उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। यह निश्चय वृत्ति, यह एक प्रमावृत्ति उदित होनी चाहिए प्रपंच के विषय में। प्रपंच के विषय में इस प्रमा का उदित हो जाना ही है प्रपंच की निवृत्ति है। प्रपंच की निवृत्ति प्रतीति की निवृत्ति का नाम नहीं है। और इस विषय में वाद विवाद होता रहता है, प्रतीति किसको। कई बार ऐसा भी वाक्य बोला जाता है, प्रतीति प्रतीति को। नेत्र को रूप दिखता है, दोनों ही प्रतीति हैं, ऐसा बोला जा सकता है। कान को शब्द सुनाई पड़ता है, दोनों ही प्रतीति हैं। अंतःकरण को सुख दुख आदि भासता है, अंतःकरण भी जगत की ही चीज है, प्रतीति है। और उससे भासने वाला जो विषय है वह भी प्रतीति, दोनों समसत्ताक हैं, ऐसे बोलते हैं। ये पूरा आध्यात्मिक और आदि भौतिक प्रपंच निवृत्त हो गए, ये प्रपंच निवृत्ति का वेदांत में अभिप्राय नहीं है। बोले निवृत्त तो ऐसे ही होना चाहिए, माने इच्छा क्या होती है कि बिल्कुल प्रतीति ना होवे, ये इच्छा होती है। बोले हाँ, ये भी ठीक है। मुदहु आँख कतहु को नाही, इस तरह की प्रतीति की निवृत्ति का हेतु तो आंख बंद करना है। आप चाहे आंख बंद कर लो, चाहे अंतःकरण बंद कर लो, माने वो भी आंख है जिससे दुनिया दिखती रहती है। अच्छा, आकाश की नीलिमा को निवृत्त करके दिखाओ। और यदि आकाश की नीलिमा निवृत्त नहीं हो पा रही है तो आकाश को रंग शून्य, रंगहीन कैसे बोलते हो? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या? है ही है। निर्णय है कि आकाश रंग रहित है और आपने नीलिमा हटाया नहीं। अब आग्रह है कि नीलिमा हटे, तो हम कहाँ आपके आग्रह के बीच में आना चाहते हैं। आप हटा लो, आपको खुली छूट है, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है सरकार से, आप हटा लो। कैसे हटाओगे? रात कर दो, आंख बंद कर दो,
रात करने से नीलिमा हट गई तो सुबह आती कहाँ से? हैं? आंख बंद करने से नीलिमा हट गई तो आंख खोलने से फिर से आती कैसे? ये हमारे अद्वैत वेदांत को पढ़ने वाले कुछ साधक लोगों में इस तरह की फुरफुराहट होती रहती है। प्रपंच को लेकर के हटना चाहिए इसको। ठीक है, हटाओ ना, कौन मना करता है? कैसे हटाओगे? सुसुप्ति में जाओ, रात कर दी, या अंतःकरण की आंख को बंद कर दो, समाधि में जाओ। इसको हटना नहीं बोलते, इसको अनुपलब्धि बोलते हैं थोड़ी देर के लिए। क्योंकि वो जब भी रात बीतेगी जब भी अंतःकरण की आंख खुलेगी, और आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो अंतःकरण की आंख हमेशा के लिए बंद कर दे। प्रपंच निवृत्ति का स्वरूप क्या है? प्रपंच निवृत्ति के पीछे विवक्षा क्या है? ये कोई बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा प्रकाश किया है कारिकाकार ने। बोले भाई, प्रपंच केवल इसलिए निवृत्त नहीं हो रहा है क्योंकि वो नहीं है। हेतु देखो, अजीब सा हेतु दिया। यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। कभी एक क्लिक कर जाए आपकी बुद्धि में, तब इसकी महिमा आपको समझ में आवेगी। लेकिन वो क्लिक आपको खुद करना पड़ेगा। जो चीज है, ये पुस्तक चूंकि है इसलिए उसको हम हटा सकते हैं। नीलिमा क्यों निवृत्त नहीं हो रही है? हेतु क्या है? नीलिमा की निवृत्ति केवल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो नहीं है। प्रपंचो, देखो कारिका देखो, ऐसा हेतु बनाया। इस हेतु की व्याप्ति हमने बना दी आपको आकाश की नीलिमा से। अश्रुत पूर्व हेतु है ये। अश्रुत पूर्व माने पहले ऐसा नहीं सुना गया, ऐसा हेतु देते हैं। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। तो निवृत्ति क्या हुई फिर? प्रपंचोपशमम, क्या निवृत्ति हुई? बोले ये निवृत्ति हुई, ये प्रमा जाग जाए, बोध होवे, सुनिश्चय होवे। क्या निश्चय हो? इदम द्वैतम माया मात्रम। बस जगत विषय का प्रमा का स्वरूप यही है। इदम द्वैतम माया मात्रम। बस इसका अभिप्राय ये हुआ कि इतना चिंतन हो प्रमाण के आधार पर, श्रुति के आधार पर, अनुभूति पर्यवसायी चिंतन हो, युक्ति प्रधान चिंतन हो, लेकिन निश्चय बने। इदम द्वैतम, इसको आप चिंतन का विषय बनाओ, इदम द्वैतम। और बिना किसी जल्दीबाजी के, बिना किसी हड़बड़ाहट के, प्रमाणों के प्रकाश में धीरे धीरे इस निर्णय तक पहुंचो, माया मात्रम। कैसे चलेंगे? आप चारवाक से चलो, आप डार्विन से चलो। यही है प्रपंच निवृत्ति का
जो तरीका है वो ये है। आप एक बार कहो कि 4 भूतों से ये सृष्टि बनी है। आप एक बार कहो कि ये महाविस्फोट हुआ जो गैस पिंड में, और वहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ। यहाँ से शुरू करो, दिल से करो, और आपकी बुद्धि में प्रश्न आवेगा कि वो गैस कहाँ से आई। वो भी तो कार्य रूप है। वो गैस जहाँ थी वो आकाश है, वो भी तो कार्य रूप है। उसमें जो अंतर क्रिया हुई वो क्रिया शक्ति कहाँ से आई। केवल गैस नहीं थी, केवल आकाश नहीं था, बल्कि उसमें क्रिया शक्ति भी है। प्रश्न आवेगा, आपने पढ़ा हुआ है इसलिए आपको ज़्यादा मदद मिलती है। आप न्याय की तरफ जाओ, द्रव्य चाहिए जो नित्य हो। कोई ऐसी जरूर चीज़ें चाहिए जो बनी न हो, नित्य हो। 9 द्रव्य क्या का सिद्धांत लेके आओ, विशेष को जोड़ करके 10 द्रव्यों का सिद्धांत लेके आओ। ईश्वर कृत है कुम्हारवत, उसका सिद्धांत लेके आओ। और कटे, मैं अब एक एक दर्शन की बात नहीं करूँगा, कई बार हो चुकी है। वो सारे दर्शन जब कटते हों, इदम द्वैतम, ये विचार का विषय है। कथम उपस्थितम, कैसे आया। किसी ने 4 भूत से कहा, उसी को बोलते हैं भौतिकवाद। जिसने जगत को भूत से माना उसका नाम है भौतिकवाद। जिसने अणु से माना उसको बोलते हैं अणुवाद। जिसने ईश्वर की प्रधानता मानी उसको कहेंगे ईश्वरवाद। जिसने त्रिगुण को अनुगत देखा सारी सृष्टि में, न तदस्ति पृथिव्याम यत् दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तः यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। ये जब किसी को ऐसा दिखता है कि सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तीनों गुणों से मुक्त हो, मुक्तम सत्वम न स्यात्, तो उपादान कारण के रूप में जब त्रिगुण दिखाई देता है, किसी किसी को दिखाई देता है, सबको नहीं, क्योंकि ज्ञान है, सुख है, क्रिया है और जड़ता है। तमस में जड़ता, पदार्थ रूपता, स्थूलता। रजस में क्रिया है, दिखता है। और इस सृष्टि में ज्ञान भी है, सुख भी है, दोनों हैं। तो इसके उपादान में ही ये तीनों चारों चीजें होनी चाहिए। यदि उपादान में न होवे तो कार्य में वो कैसे आवेगा। इस विचार को जब लेके चला ऋषि तो उसको सांख्य दर्शन प्राप्त हुआ और इन गुणों की 2 दशा मान ली गई, साम्यावस्था और वैषम्य अवस्था, विषम अवस्था। विषम अवस्था कार्यावस्था है और साम्य अवस्था कारणावस्था है। महाप्रलय साम्यावस्था, उत्पत्ति विषम अवस्था। लेकिन ये दोनों दशाएं गुणों की हैं। त्रिगुण ही सम हुआ, महाप्रलय हुई।
विषम हुआ, कार्य हो गया। नारायण। अगर ऐसी स्थिति है तो जो विषम अवस्था है वो तो गुणों की अवस्था मानते हैं, प्रकृति का कार्य मानते हैं। जो साम्यावस्था है उसको बोलते हैं प्रकृति। और उससे चूंकि बनी है सृष्टि, इसलिए इसका नाम पड़ेगा प्राकृतिक। तो सृष्टि भौतिक भी है किसी के मत में, आणविक भी है किसी के मत में, ईश्वरीय भी है किसी के मत में, शक्त्यात्मक है, इस ऑल एनर्जी किसी के मत में। मीमांसकों ने कहा कि पदार्थ में स्वयं आकार के निर्धारण का कारण नहीं है। जैसे ये सीमेंट, मिट्टी सीमेंट स्वयं नहीं बनेगी। ये जो घर बना है वो ठीक है कि पदार्थ से बना है, लेकिन पदार्थ स्वयं घर के रूप में खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता। हमारा शरीर पंचभूत से बना है, लेकिन पंचभूत स्वयं शरीर के रूप में खड़ा हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जो सबसे प्रधान तत्व है, जो सृष्टि को सृष्टि बना रहा है, उसका नाम है कर्म। कर्म ही है जिसने इस घर को बनाया। तो अब उनके मत में क्या पदार्थ नित्य है? नहीं, इसको थोड़ा समझ लो। उनके यहाँ, उनके मत में पदार्थ नित्य है, बल्कि ऐसा बोलते हैं जगत ही नित्य है। नहीं अनीदृशम जगत कदाचित भवति, एक वाक्य वहाँ, अनीदृशम, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी जगत नहीं होता। नहीं अनीदृशम जगत कदाचित भवति, अनीदृशम न स्यात्, ईदृशम एव स्यात्। सो मीमांसा दर्शन में महाप्रलय नहीं है, ध्यान रखना। खंड प्रलय है, महाप्रलय नहीं है। कोई एक टुकड़ा कहीं टूट गया, उसको हम प्रलय नहीं बोलते हैं। जैसे 1000 लोग हैं, उसमें किसी का शरीर टूट गया, तो आप उसको प्रलय बोलना चाहो तो आपकी खुशी है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो तो जगत का एक हिस्सा है। इस तरह की मौत और इस तरह का जन्म होता रहता है। जैसे एक शरीर टूट जाता है, बाकी शरीर बने रहते हैं, वैसे एक ब्रह्मांड टूट जाता है। ओ उपमा देखो जैसे एक शरीर टूटता है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि दुनिया टूट गई। तो ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इस चिंतन में क्या बात है? बोले इस चिंतन में ये बात है कि अगर जगत सर्वथा ऐसा ही है, ठीक, तो इस जगत को न ईश्वर की आवश्यकता होगी, न प्रकृति की आवश्यकता होगी, न माया की आवश्यकता होगी, और न नवद्रव्यों की, कारण रूप द्रव्यों की, माने अणुरूप द्रव्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो नित्यम जातम नित्यम मृतम, ऐसा है ये जगत। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। और इस जन्म मृत्यु का कारण बोले आपका कर्म।
सो जीव अनादि है, उसकी कर्म परंपरा अनादि है। मीमांसा दर्शन बड़ा रोचक है। देखो किसी की जरूरत ही नहीं है, ऐसा लगता है निर्दोष दर्शन है। आफ्टर ऑल वैदिक है भाई, पूर्व मीमांसा है। वो कहते हैं जगत हमेशा ऐसा था, तुम क्या बात करते हो कि कभी ऐसा नहीं था। जब हमेशा ऐसा था तो इसका कारण क्यों खोजते हो। अणु से बना, प्रकृति से बना, ईश्वर से बना, ये सब बात क्यों करते हो। महाविस्फोट से बना, ये तुम्हारी कल्पना है। कहीं एक जगह विस्फोट हुआ होगा। हाँ, बहुत जगह ज्वालामुखी फूटता है, शांत होता है, इससे क्या है। सो कोई कारण नहीं है। क्यों? नित्यत्वात्। जगत नित्य है, ऐसा ही है। जीव नित्य है, उसकी कर्म परंपरा नित्य है। कर्म के कारण जीव को जो शरीर मिलता है, आकार, वो अनित्य है, पदार्थ नहीं, पंचभूत नहीं मर रहा है। केवल आकार मर रहा है। और वो क्यों मर रहा है? कर्म क्षय हो गया, बस। इसलिए कर्म मीमांसा नाम ही रख दिया। देखो ये न अणुवाद है, न ईश्वरवाद है, न प्रकृतिवाद है। यहां सीधा कर्मवाद है। जीव है, कर्म है, वो करता है, स्वतंत्र कर्ता, उसके पास कारक हैं। ये बिल्कुल साफ साफ धारणा बना दी। जैन दर्शन लगभग ऐसा ही है। जैन दर्शन में और मीमांसा दर्शन में साम्य है। केवल एक भेद आप चाहें तो कर सकते हैं, है ही है वो भेद। वो है कि यहाँ स्वर्ग को मुक्ति मानते हैं, शुभ लोक को, और वो अपने स्वरूप में स्थित होकर के अलोकाकाश में रहने को मुक्ति मानते हैं। अत्यंत निर्मलत्व को प्राप्त जो आत्मा है, उसको जीव कहो, आत्मा कहो, दर्शनों में इसके लिए कोई बहुत वाद विवाद नहीं है। जो आत्मा शब्दवाच्य है अहम, वही जीव शब्दवाच्य है अहम। उस अहम का निर्धारण आप जो करना चाहो करो, लेकिन आत्मा शब्दवाच्य इदम नहीं है और जीव शब्दवाच्य भी इदम नहीं है। तो इस पचड़े में नहीं पड़ना। तो मुक्ति का वहां ये स्वरूप है, यहां वो स्वरूप नहीं है। यहां तो ये है कि जीव सदा ही सशरीर होगा, माने जब मरेगा तो दूसरा शरीर मिलेगा और उसके आसपास एक लोक होगा, उस लोक में वो कर्मानुसार भोग करेगा, बस। शुभ लोक में निवास यही मुक्ति है। ध्यान रखना है, मीमांसकों की मुक्ति इस्लाम, ईसाई, यहूदी, इनके यहाँ बस मुक्ति माने जन्नत। गो टू हेवन। यही है। वो किसकी मुक्ति है? कोई नया विचार थोड़ो है, खिचड़ी है। जगत ईश्वरकृत है, यानी गॉड हैज क्रिएटेड इन 6 days। या अल्लाह मियाँ ने कायनात बनाई, सो ईश्वरकृत है। उन्होंने इतनी मीमांसा नहीं की कि किस पदार्थ से बनाई। वो नहीं बताया,
यानी बचकानी दर्शन है ना। अब देखो, मैं कोई द्वेषवशात नहीं बोल रहा हूँ, बचपना वाली बात है, लेकिन हाँ बनाई। तो ईश्वरवाद भी है और स्वर्गवाद भी है, ऐसी स्थिति। हमारे यहाँ जब ईश्वरवाद चला तो स्वर्गवाद नहीं है। तब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हुई और आत्मा जड़ है। नारायण। इसलिए दुख निवृत्ति हो गई उसकी। वो ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। ये न्याय दर्शन ने कहा, वैशेषिक ने कहा। अब जिन लोगों ने ईश्वरवाद को बहुत प्रधानता दी, जिसको द्वैत दर्शन अथवा कभी कभी लोग वैष्णव दर्शन बोलते हैं, वो ठीक नहीं है वैष्णव दर्शन शब्द, द्वैत दर्शन बोलना चाहिए। द्वैत दर्शन में ही निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ये भी द्वैत दर्शन है। और जो अभिनव गुप्ताचार्य का जो शिववाद है, शिवाद्वैत, हम लोगों ने पढ़ा उसको, वो भी अद्वैत एक द्वैत ही है, जहाँ पर मुक्त जीव भी विशिष्ट शक्ति संपन्न होकर के पृथक रूप में है रहता है। वो किधर का अद्वैत है भैया? तो जैसे विशिष्टाद्वैत है ना, उसी तरह से ये शिवाद्वैत है, नाम मात्रम। तो मैं ये कह रहा था कि जितने द्वैत दर्शनवादी हैं ये ईश्वरवादी हैं, लेकिन न्याय की तरह मुक्ति नहीं मानते। आप देखना, और स्वर्ग को भी मुक्ति नहीं मानते, स्वर्ग को छोटा मानते हैं। तो इनकी मुक्ति क्या हुई? वैकुंठ, कैलाश, गोलोक, साकेत। ये नहीं कि वैकुंठ ही, ना 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 ना। कृष्ण भक्त होगा तो कहे को वैकुंठ जाएगा, उसको गायें चाहिए, उसको नित्य वृंदावन चाहिए, तो वो गोलोक जाएगा। वाई शुड ही गो टू वैकुंठ? ये तो रामानुजाचार्य जी जो विष्णु भगवान के आराधक, दक्षिण में जो लोग, उनको वैकुंठ है। और जो राम भक्त है वो क्यों जाएगा गोलोक में चाहे वैकुंठ में? उसको तो साकेत धाम चाहिए, नित्य साकेत। एक अनित्य है इधर वाली। ऐसे। बट अगर आप एक विद्यार्थी, दर्शन के विद्यार्थी की तरह देखो, आप जरा हर्ट वर्ट ना होना, तो एक तरह का स्वर्ग ही माना है, नहीं क्या? अगर स्वर्ग शब्द का लक्षण है शोभन परिस्थिति, तो शोभन शब्द आपकी बुद्धि में क्या है वो आप स्वयं देख लो। आपको लगता है जब तक सिंहासन पर भगवान न बैठे बांसुरी लेके या धनुष लेके, हैं, तब तक शोभन नहीं बनेगा। खुश रहो, यही इतना ही तो। मैं जब इसको देखता हूँ तो मेरे चित्त में जो भाव आता है वो इतना ही है कि स्वर्ग और वैकुंठ का कुछ भेद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक में भोग की प्रधानता है और वैकुंठ आदि में भक्ति वृत्ति की प्रधानता है। भोग तो है लेकिन प्रधानता भक्ति वृत्ति की है। लेकिन लोक है, लोक निवासी हैं, लोक वाला है, वो सब बराबर है। तो थोड़ा उन्नयन है, थोड़ा उत्कर्ष है। उपनिषद की भाषा में क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक की बजाय। हाँ, शांतो विद्वांसः
उपवसंती ही अरण्ये, ये जहाँ पर शांति वृत्ति की प्रधानता है, विद्वत वृत्ति, विद्वत मने उपासना, भक्ति, हाँ, उपासना वृत्ति की प्रधानता है, वैराग्य की प्रधानता है, श्रद्धा वृत्ति की प्रधानता है। वेद में आया है। तो ईश्वरवाद के साथ ये दो तीन रूप बनते हैं। ईश्वरवाद माने ईश्वर ने सृष्टि बनाई, उसमें आत्मा की ये स्थिति है, ये उसकी मुक्ति है। तीन हो गए, न्याय की, द्वैतवादी दर्शन की और इस्लाम आदि की। मीमांसा में बात इतनी ही कही गई है, लेकिन उसमें चूंकि जगत नित्य है, इसलिए ईश्वर कृत होने की आवश्यकता उनको नहीं दिखाई देती। और जैसे स्वभाव में एक प्रकृति होती है, द्रव्य में जैसे एक स्वभाव होता है, द्रव्यगत होता है, और उसी स्वभाव से वह द्रव्य संचालित होता है, परिणमन को प्राप्त करता है। उसी तरह से कर्म का भी एक स्वभाव होता है। जो कर्मगत है, क्या स्वभाव है? कर्म होने के बाद वह स्वयं फल रूप में परिणमित होता है। अब आप जरा उस शब्द को टटोलिए, स्वभावस्तु प्रवर्तते। उस परिणमन का कोई कारक, उस परिणमन का कोई कर्ता होने की आवश्यकता नहीं है। गीता जी से समर्थन मिलता है, न कर्म फल संयोगम, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस शरीर को कोई बूढ़ा बना रहा है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि शरीर जो द्रव्य है उसमें यह एक स्वभाव है, ठीक है, और वह स्वभाव अपना काम कर रहा है। तो कहा जाएगा एजिंग है, ये बीमारी नहीं है, एजिंग है, माने नेचुरल है, कृतक नहीं है, ये कहना पड़ेगा। तो आप मीमांसा में कार्मिक सृष्टि कहो, भौतिक कहो, आणविक कहो, ईश्वरीय कहो, प्राकृतिक कहो, सब कहो, सब अपने धरातल के सत्य भी हैं। खूब चिंतन करो, इदम द्वैतम, कीदृशम। निर्णय जब निकलता है, अंतिम जो निर्णय निकलता है वो है माया मात्रम। जब श्रुति, युक्ति, अनुभूति तीनों को लेकर के जब विचार होता है, तो जब श्रुति कहती है आत्मा एव इदम आसीत, इदमेव अग्र आसीत, इदमेव आत्मा एव इदमेक एवाग्र आसीत, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। सृष्टि के मूल में चेतन का जब उल्लेख करती है श्रुति, और चेतनातिरिक्त का निषेध करती है श्रुति, अतिरिक्त का निषेध करती है, नान्यत किंचन में शत। पहले श्रुति प्रमाण को ले लें। आत्म चेतन से अथवा ब्रह्म चेतन से सृष्टि की उत्पत्ति श्रुति ने कही।
अणु से नहीं कही, देखो सब कटेंगे। अगर श्रुति को एक बार प्रमाण रूप में लिया तो सब कटेंगे। अणुवाद, भौतिकवाद, प्रकृतिवाद, सबका खंडन होके रहेगा। और फिर ये जरूर आएगा कि चेतन से सृष्टि परिणमन परिणामवाद से नहीं हो सकती। बस चेतन से यदि सृष्टि है, यदि लगा लो, यदि इयं सृष्टि ही चेतन पूर्विका तदा न परिणाम रूपा चेतने परिणामभावात् तदा निश्चित रूपेण इयं सृष्टि ही विवर्त रूपा तथा कथम न भाति। विवर्त क्यों नहीं लगती है? बोले ये है माया मात्र, ये है वृत्ति। ये शब्द छोटा नहीं है। प्रपंचोपशमम की व्याख्या है। श्रुति में जो शब्द आया है प्रपंचोपशमम, उसी पर ये कारिका है। उपशमम क्या करना है? जब ये है नहीं, ध्यान रखना, है नहीं कूद मत पड़ना, है नहीं चिंतन का परिणाम है। अब कई बार वेदांत के विद्यार्थी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। मैंने पहले भी कहा, वो गणित का प्रश्न का उत्तर वो पिछले पेज पर खोज लेते हैं। ध्यान रखना, उससे कोई गणितज्ञ नहीं हुआ। ये माया मात्रम रिजल्ट है, ठीक है, ये पिछले पेज का उत्तर है, लेकिन माया मात्रम माने यू हैव टू रीच योर चिंतन। आपका चिंतन उस बिंदु तक जाना चाहिए, और ऐसा जाना चाहिए कि आप ऐसा ही सोचने के लिए मजबूर हों। कोई दरवाजा, खिड़की, दरार न दिखे कि नहीं मैं ऐसे भी शायद सोच सकता हूं, तो सोच लो पहले ही। मैंने उसको छोड़ो मत। अगर मन में कहीं एक बात है कि ऐसे भी इसको सोचा जा सकता है, तो उसको सोच ही लो। घनघोर चिंतन हो। जितने विचार हैं सृष्टि को लेकर के, उन विचारों को आप समझो, उसको और आगे बढ़ाओ, और अंततः स्रौत निष्पत्ति में प्रवेश करो। इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते, है ना। जब इस निष्पत्ति पर पहुंचता है व्यक्ति, तब वो बोलता है माया मात्रम इदम द्वैतम। यदि माया मात्रम तदा कथम विनिवर्तेत। यदि माया मात्रम तदा न विद्येत। अब देखो, यथा यथा आकाशे नीलिमा। ये चिंतन में एक कोहेसिवनेस होना चाहिए, एक समन्वय है, संगति होनी चाहिए, कांदिशिक न हो जाए। मैंने शुरुआत यहाँ से करी थी। मैंने आक्षेप इस बात पर है कि अगर निवृत्ति की बात करते हो, इसका मतलब है कि तुम उसको है मानते हो। बहुत बड़ा आक्षेप है। साधक, तुम अपनी गलती देखो। यदि कहीं तुम निवृत्ति की बात अभी करते हो, इसका मतलब है तुम उसको है मानते हो। पहले वो अपनी बुद्धि में सिद्ध करो कि क्या ये वास्तव में है।
अगर यह सिद्ध हो जाए कि है, तो वो कहते हैं निवर्तेतन संशय। तब आप कोई उपाय करो, निवृत्त होगा। ऐसा थोड़ो है कि दुनिया में जो चीज़ें हैं वो निवृत्त नहीं होती, उनको हटाया बढ़ाया जा सकता है। तब तो वो अभ्यास सिद्ध होगा, क्रिया सिद्ध होगा। और आगे क्या होगा वो माने वो सिद्धि तो आभ्यासिक होने से अनित्य होगी, वो सब बात छोड़ो, लेकिन पहले ये सिद्ध करो कि वो है। क्योंकि यह प्रश्न ही तब आता है, निवृत्ति का प्रश्न ही तब आता है जब हमारी बुद्धि उसको है करके स्वीकार किए बैठी है। हमको लगता है कि हमने नहीं कहा है, नहीं, आप निवृत्ति चाहते हो, इसका मतलब है आपकी बुद्धि उसको है मानती है। अगर मानती है तो उसने है क्यों माना? प्रश्न ये है कि फिर उसने है क्यों माना? आपने कार्य कारण भाव पर विचार किया, पहले उसके अस्तित्व को, पहले उसकी विद्यमानता को ठीक से प्रतिपादित करिए। इसलिए सृष्टि प्रक्रिया पर सोचना अत्यंत आवश्यक होता है। लोग कई बार कहते हैं अब ध्यान करना चाहिए, शांति मिलती है, ये क्या खटर पटर माने सृष्टि के बारे में अब सोचो। हमारे कई मित्र लोग बोलते हैं माया मात्रम की प्रमा ही नहीं बन सकती यदि आप सृष्टि मीमांसा नहीं करोगे। और अगर माया मात्रम नहीं प्रमा बनती है तो आप जरूर इसको निवृत्त करते रहोगे जीवन भर, और नीलिमा आज तक किसी के निवृत्त करने से निवृत्त हुई नहीं। ये जरूर है कि आप रात कर लो या फिर आंख बंद कर लो, वो आप कर सकते हो, लेकिन उससे आपको ही संतोष नहीं होगा कि मैं क्या करूं, जब तक सोता हूं तब तक तो नहीं दिखती क्या तो जब तक आंख बंद रखता हूं तब तक तो नहीं दिखती, लेकिन जिस क्षण आंख खुलती है वहीं खड़ी मिलती है। ये तो हट के नहीं देती। अरे हट के कैसे देगी, होगी तब तो हटेगी बेचारी। ये देखो ये कितना बड़ा तर्क है। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। वाह वाह, हमारे परम गुरु हुए महाराज एक झटके में उड़ा देते हैं। बोले निवृत्ति ऐसे होती है, निवृत्ति जैसा तुमने कल्पना कर रखी है, वैसे नहीं होती। अब आइए इस पर मनन करना। आप साधक हो तो बोलते हैं सत्यम, जो तुम कह रहे हो कि प्रपंच निवृत्त नहीं हुआ तो अद्वैत कैसे हो गया? सत्यम एवं स्यात्, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। लेकिन प्रपंचो यदि विद्येत, यदि प्रपंच होता तो बिना निवृत्त किए अद्वैत की प्राप्ति नहीं होती। रज्ज्वाम सर्पैव कल्पितत्वात् न तो स विद्यते। बस, क्योंकि यह कल्पित है इसलिए स मने प्रपंच है, न तो स, ये तो दृष्टांत है ना, प्रतिज्ञा। अब जरा सोचना सीख लो। प्रपंच स प्रपंच न तो विद्यते, कथम न विद्यते? हेतु है कल्पितत्वात्। थोड़ा सीखो इसको, शैली सीखो। कल्पितत्वात् दृष्टांत क्या है? रज्ज्वाम इव, रज्ज्वाम सर्प इव। बस ये हो गया, वाक्य बन गया, न्याय अनुग्रहित हो गया कि नहीं? बस उस शैली को देखते जाओ आप। स्रोत हो फिर न्याय से सिद्ध हो, अनुभव पर्यवसायी।
ये बहुत जरूरी है, तीनों बात होनी चाहिए। सो बोलते हैं रज्ज्वाम सर्पैव कल्पितत्वात् न तु स विद्यते। सर्प कहाँ है, फिर खोलते हैं उसको, देखो ये विवरण है। विद्यमानश्चेत निवर्तेत न संशय, यदि होता तो जरूर निवृत्त होता, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। नहीं रज्ज्वाम, अब ये विवरण किया, नहीं रज्ज्वाम भ्रांति बुद्ध्या कल्पितः सर्पः विद्यमानः सन् विवेकतः निवृत्तः। अने यह बात कहना बहुत ठीक नहीं है कि रज्जु में भ्रांति बुद्धि से जो कल्पित सर्प है वो पहले था और विवेक से निवृत्त हुआ। किसी को कहना हो तो वैसा वाक्य बोले, लेकिन वो वाक्य सही नहीं है। क्या बोलते हैं, सर्पः विद्यमानः सन्न, सन्न माने था, वो होकर, हाँ गुड गुड, वो सर्प विद्यमान होकर फिर विवेक से निवृत्त हुआ। बोले ऐसा मंद बुद्धि, अरे किधर होकर माने भ्रांत बुद्धि से एक चीज सामने आई तो होकर बोल दिया उसको, होकर किधर, और जब हुई नहीं तो निवृत्त हुई, ये शब्द कितना कितना उचित है। बोले एक चीज निवृत्त हो गई, क्या, जो नहीं थी। सामने वाला डाउट करेगा कि ठीक ठिकाने है कि नहीं है, ये बोलते हैं। देखो ऐसे निवृत्ति है, ये है प्रपंचोपशमम। और कारिका श्रुति पर ही है, ये ध्यान रखना, श्रुति के किसी किसी शब्द पर एक एक कारिका होती है। बोलते हैं सर्पो विद्यमानः सन् विवेकतः निवृत्तः। दूसरा दृष्टांत लेते हैं, नैव माया मायाविना प्रयुक्ता। एक माया, माया माने यहां तमाशा, एक तमाशा, एक जादू। कैसे आई वो, माया बिना प्रयुक्ता। नहीं माया माया बिना प्रयुक्ता तद्दर्शिनाम चक्षुर्बंधापगमे विद्यमाना सती निवृत्ता। स्पष्टम। बोलते हैं मायावी के द्वारा प्रयुक्त जो माया थी उससे क्या हुआ, नजर बंद हो गई, चक्षुर्बंध। लोगों को जो वस्तु स्थिति है उसकी बजाय कुछ और ही दिखने लगा, चक्षुर बंद हो गया। अपगमे, जब चक्षु बंध निकल गया तो कहा जाए अरे 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 देखो निवृत्त हो गई। वो तमाशा, माया शब्द है ना, एक जादू, तमाशा, वो दृश्य, तद्दर्शिनाम, वो देखा बेचारे लोगों ने। तो जब वो निवृत्त हुई तो ये कहना सही नहीं होगा कि पहले वो थी। विद्यमाना सती, ये द्वैताद्वैत दर्शन निम्बारकाचार्य जी का, उसमें एक विचार इस तरह का है कि अविद्या काल में है, नहीं है, नहीं है, विद्या काल में नहीं है। द्वैत अद्वैत, लुक एट दिस, इसको बोलते हैं द्वैताद्वैत। माने अद्वैत ही सत्य नहीं है, द्वैत भी सत्य है। जीव दशा में अविद्या काल में द्वैत सत्य है। अरे तुम खुद ही बोल रहे हो अविद्या काल, कोई चीज अविद्या से सिद्ध होकर के सिद्ध होती है क्या, न उचितम। तो बोलते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि विद्यमाना सती, ये विद्यमाना स्त्रीलिंग माया के साथ जाएगा, माया विद्यमाना सती, हाँ निवृत्ता, निवृत्त हो गई। तो जैसे ये नहीं कहा जा सकता न सर्प के लिए न माया के लिए, न माया के लिए।
वैसे ही तथा, ये तो दृष्टांत था ना भाई। तथा इदम प्रपंचाख्यम माया मात्रम द्वैतम, ये प्रपंच नाम का जो द्वैत है ये क्या है? ये जादू है महाराज। अधिष्ठान को देखो तब आपको, माने स्रौत दर्शन में आओ तब आपको लगेगा है आत्मा एव इदगम आसीत्। ये तो अणुवाद बोल ही नहीं रहे। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः कथम संभूत। बोले जादू, माने आत्मनः आकाश संभूत, आत्मा कोई और आकाशाद वायु। अविद्या काल में यस सब कार्य कारणबद्ध दिखाई देते हैं। अधिष्ठान दृष्टि पर अधिष्ठान दृष्टि जब मिलती है न संभवती एवं कदाचिन नापि संभवती। बोलते हैं तथा इदम प्रपंचाख्यम माया मात्रम द्वैतम रज्जुवत मायावीवत। दोनों दृष्टांतों को फिर ले आते हैं। रज्जुवत मायावीवच्च, जैसे रज्जु परमार्थ सत्य है सर्प की अपेक्षा से और मायावी परमार्थ है माया की अपेक्षा से, वैसे ही अद्वैत परमार्थ है हाँ द्वैत की अपेक्षा से। रज्जुवत, देखो दृष्टांत के साथ मिलाते जाओ, ये हेतु है तब दृष्टांत है। रज्जुवत मायावीवच्च अद्वैतम परमार्थतः। अभी अंडरलाइन करना, ये बढ़िया पंक्ति निगमन है और जबरदस्त निगमन है। क्या बोलते हैं? तस्मात् न कश्चित् प्रपंचः प्रवृत्तः निवृत्तो वा। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बिल्कुल सदा सर्वदा अद्वैत। न कश्चित् प्रपंचः प्रवृत्तः निवृत्तो वा अस्ति। इति अभिप्रायः। ये प्रपंचोपशमम का अभिप्राय ये है। यह प्रमा बननी चाहिए, इसलिए कहा ना निश्चिताः। यहाँ अवस्था नहीं, अवस्थागताः, उससे कोई काम नहीं चलता वेदांत में। समस्या है वेदांत को, वेदांती लोग, वेदांती मैंने सो कॉल्ड वेदांती समझते नहीं। उनको अवस्था प्रेम घेरे रहता है कई बार, और हमको अवस्था चाहिए नहीं, हमको तो आत्मा चाहिए भाई। वो प्रमा मुक्ति का साक्षात साधन है। अवस्था उस प्रमा के निर्माण में साधक है, ठीक है। सहकारी साधनत्वेन तो मैं सकाम कर्म को भी सहकारी साधन मानता हूँ। सकाम कर्म को बोल रहा हूँ, आप अन्यथा न समझें तो निषिद्ध कर्म को भी मानता हूँ। बोले ही क्या है, तमस में एक मर है, एकदम पदार्थी भाव में गया हुआ आदमी है, बिल्कुल तामसिक आदमी न हुआ पदार्थ हो गया। नाक पर मक्खी बैठी है वो, है ना। उस व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कामना प्रबल हो, कुछ उटपटांग भी करे तो तमस से तो छुट्टी मिलेगी उसको। फिर उटपटांग से जब डंडा आएगा तब उसको छोड़ेगा। नहीं आएगा ऐसा नहीं, जब भी यहाँ उटपटांग करोगे डंडा जरूर आएगा। वो तो मालिक साहब ने
सिद्धांत बने अवश्य में वक्तव्य लिखा हुआ है। कहाँ लिखा ये मेरे से नहीं पूछना, भगवान ने लिखा। सत्य कहूं लिखी कागद कोरे, सहायक साधनत्वेन वेद की हर पंक्ति स्वीकार है, साक्षात नहीं। इसलिए ब्रह्म सूत्र में चौथा सूत्र जब आता है तत्तु समन्वयात, सारे वेद का एक अभिप्राय है, स्वरूप अवस्थान। बोले वेद में तो इतने तरह के उपदेश हैं, बोले होंगे। तो ये प्रमाण, प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय, मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।